ओम। अथ चतुर्थ समोल्लास आरंभ। अथ समावर्तन विवाह ग्रह आश्रम विधिं वक्ष्यायाम। वेदान्धित्य वेदों वा वेदम वापि यथा कर्मम अविलुप्त ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम विशेषत। ये मनु स्मृति के हैं। जब यथावत ब्रह्मचार्य आचार्य अनुकूल व्रत कर धर्म से चारों 3 व 2 अथवा 1 वेद को पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृह आश्रम में प्रवेश करे। तम पतितम स्वधर्मेण बर्मादायहरम पितुः स्वगणीवम तलप आसीन मर्या प्रथम गवाह। ये भी मनुस्मृति का है। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से बर्माधाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करें। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आकर ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य अपने वर्ण अनुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो तो उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका यह प्रयोजन है। प्रोक्षप्रिये इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विशः। यह निश्चित बात है कि जैसी प्रोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है। जैसे किसी प्रोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र वह माता के कुल में निकट संबंध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। एक, जो बालक बाल्य अवस्था से निकट रहते हैं, परस्पर कीड़ा लड़ाई और प्रेम करते हैं, एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते हैं और नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं तो उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिता व माता कुल में विवाह होने से धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। तीसरा, जैसे दूध में मिश्री व सूंठ आदि औषधियों के योग होने से उन्नतता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र माता पिता कुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। चौथा, जैसे एक देश से रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है वैसे ही दूर देश के विवाह होने में उन्नतता है। पांचवा, निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है। दूर देश में नहीं और दूर विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकट विवाह में नहीं। छठा, दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो जाती है, निकट विवाह होने में नहीं। इसलिए दुहिता दुहिता दुरेहिता भवतीति। कन्या का नाम दुहिता इस कारण से कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है, निकट रहने में नहीं। सातवां, कन्या के पितरकुल में दरिद्र होने का भी स्वभाव है क्योंकि जब जब कन्या पिता कुल में आएगी तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। आठवां, कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितरकुल के सहाय का घमंड और जब कुछ भी दोनों में वैमन होगा तब स्त्री झट ही पिता कुल में चली जाएगी। एक दूसरे की निंदा अधिक होती है और विरोध भी क्योंकि प्राय स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृद होता है। इस इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की 6 पीढ़ियां
और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं। चाहे कितना भी धन धान्य, गायें, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल भी हो, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद अध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, अक्षयी, दमा, खांसी, अमाश्य, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों को आपस में विवाह होना चाहिए। न पीले वर्ण वाली, न अधिक काली अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, न रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बेकवाद करने वाली, बकवादी ज़्यादा बोलने वाली, और न भूरे नेत्र वाली, और न ऋक्ष अर्थात अश्वनी, भरणी, रोहिणी, देई, रेवती, भाई, चितारी आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अत्यंत नाम वाली, विंध्या, हिमाचली, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागो, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधो दासी, मीरा दासी आदि प्रेम्या नाम वाली, और भीम कुआरी, चंडिका काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुसंगित हैं और अन्य पदार्थों के भी। जिसके सरल शुद्धे अंक हों, विरोध न हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और आथिनों के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दंत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? 16वें वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या, और 26वें और 25 वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसे जो 16 और 25 में विवाह करें तो निष्कष्ट 18-20 वर्ष की स्त्री और 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, 24 वर्ष की स्त्री तो 48 पुरुष के बीच का विवाह उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचार्य विद्या अभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगड़ जाता है। ये पराशारी और शीघ्र बोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि कन्या 18वें वर्ष, गौरी 9वें वर्ष, रोहिणी 10वें में, कन्या और उससे आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता, पिता और भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं। जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे, उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक अक्षण में गौरी, दूसरे अक्षण में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देखकर उसकी माता, पिता, भाई, मामा और बहन सब नरक में हो जाते हैं। ये प्रमाण है। क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। वाह! पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। वाह जी वाह! क्या तुम ब्रह्मा जी के प्रमाण नहीं करते? पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं। जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते, तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्त्रों अक्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। जो हमारे श्लोक असंभव हैं, तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि 8, 9 और 10वें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, शरीर का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होती है। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतान उत्पत्ति का होना असंभव है,
वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी, तो उसको भी तुम पुराणिक लोग मातृ समान मानते हो। जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है। इसलिए तुम्हारे और हमारे दो श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसे हमने ब्रह्मो उवाच करके श्लोक बना लिए वैसे ही पराशर आदि के नाम से बना लिए। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। देखो मनु में समय से नयून वाले स्त्री पुरुष का गर्भधान से मुनिवर धन्वंतरी जी ससुरुच में निषेध करते हैं। 16 वर्ष से न्यून वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ, गर्भ विपत्ति को प्राप्त हुआ, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में नहीं रहकर उत्पन्न नहीं हो सकता, अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। जीवित तो दुर्बल इंद्रियां हैं। इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करें। ऐसे ही शास्त्रों युक्त नियम और सृष्टि क्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि 16वें वर्ष से न्यून स्त्री और 25वें वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भधान करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुख के भागी होते हैं।